तेमान नगर के रहने वाले एलिपज ने कहा, क्या बुद्धिमान मनुष्य थोथे ज्ञान के बल पर उत्तर देता है? तुम्हारे तर्क पूर्वी वायु के सदृश निसारे हानिकारक हैं। क्या उसको बेकार की बातों से अपनी सफाई देना चाहिए या ऐसे बातों से जिनका कोई परिणाम नहीं निकलता? तुम तो परमेश्वर का भय भी त्याग रहे हो और दूसरों को इस भक्ति में बाधा बन रहे हो। तुम्हारी अधार्मिकता ही तुम्हें विवश करती है और इस प्रकार की बातें करते हो। तुमने धूर्त की जबान चुनी है। मैं नहीं वरन तुम्हारा मुंह ही तुम्हें दोषी ठहराता है। तुम्हारे होंठ तुम्हारे विरुद्ध गवाही देते हैं। क्या तुम ही इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम पैदा हुए हो? क्या तुम्हारा जन्म इन शाश्वत पहाड़ियों से पहले हुआ है? क्या तुमने परमेश्वर की विद्वान मंडली में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है? क्या बुद्धि का ठेका केवल तुम्ही ने ले रखा है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम जानते हो और हम नहीं जानते? तुम में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं है? हमारे मध्य पके बाल वाले वृद्ध और बुजुर्ग दोनों प्रकार के आयु वाले मनुष्य हैं जो तुम्हारे पिता से अधिक उम्र के हैं। क्या परमेश्वर के शांतिदायक वचन अथवा तुमसे गए गए कोमल वचन तुम्हारी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं रखते? तुम्हारा हृदय तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? तुम्हारी आंखें आवेश में क्यों चमक रही हैं? इसलिए कि तुम परमेश्वर के प्रति अपना क्रोध प्रकट करते हो और अपने मुंह से निरर्थक शब्द निकलने देते हो। मनुष्य की हस्ती क्या है कि वह पाप से स्वयं को शुद्ध कर सके? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, क्या कभी वह धार्मिक बन सकता है? देखो, परमेश्वर अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता। उसकी दृष्टि में स्वर्ग भी निर्मल नहीं है। तब उसके सम्मुख मनुष्य जो जन्म से घृणास्पद और भ्रष्ट है, जो पाप को पानी की तरह पीता है, कितना अशुद्ध होगा। मैं तुम्हें सन्मार्ग दिखलाऊंगा। मेरी बात सुनो। जो दर्शन मैंने पाया है वह मैं तुम पर प्रकट करूंगा। ये बातें बुद्धिमानों ने कही है, उनके पूर्वजों ने उनसे नहीं छिपाई थी। उन्हें ही ये देश दिया गया था और उनके मध्य कोई विदेशी नहीं रहता था। उनके मध्य कोई विदेशी नहीं रहता था। सुनो, दुर्जन जीवन भर पीड़ा में चटपटाता है। अत्याचारी अपनी निश्चित अल्पायु में जोर आजमाता है। उसके कानों में डरावनी आवाज़ें गूंजती हैं। सुख समृद्धि के दिनों में विनाश करने वाला उस पर टूट पड़ता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह घोर अंधकार से बच निकलेगा। उसके सिर पर तलवार लटकी रहती है। वह भोजन के लिए इधर उधर भटकता है और पूछता रोटी कहाँ मिलेगी। उसे अनुभव होता है कि विनाश का दिन समीप आ गया है। विपदाएं और संकट उसे भयभीत करते हैं। युद्ध के लिए तैयार राजा की तरह उसको दबोच लेते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध हाथ उठाया था। उसने सर्वशक्तिमान के प्रति दुस्साहस किया था। उसने मोटी डालों की आड़ लेकर घमंड से उस पर घाव किया था। उसके चेहरे पर अधर्म की चर्बी चढ़ गई थी। उसकी देह दुष्कर्मों की चर्बी से मुटा गई थी। अतः जब उसको उजाड़ नगरों में रहना पड़ रहा है, वह उन मकानों में बस गया है जिसमें मनुष्य का आवास निषिद्ध है, जो खंडर बनने के लिए छोड़ दिए गए हैं। वह धनवान नहीं हो सकता, उसका धन उसके पास नहीं ठहरेगा और वह भूमि से जड़ पकड़ पाएगा। वह विनाश के अंधकार से नहीं बच सकेगा। लपटें उसकी टहनियों को झुलसा देंगी, हवा उसकी कलियों को बिखेर देंगी। वह मिथ्या में विश्वास कर स्वयं को धोखा न दे, क्योंकि उसका प्रतिफल मिथ्या ही होगा। नियत समय के पूर्व उसको पूरा प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। उसका जीवन वृक्ष हरा नहीं होगा। वह अंगूर लता की तरह अपने कच्चे फूलों को झाड़ देगा। जैसे जैतून वृक्ष के समान वह अपने फूलों को फेंक देगा। अधर्मियों की संगति निष्फल होती है। घूसखोरों के मकान को आग भस्म कर देती है। उन्हें अनिष्ट का गर्भ रहता है और वे अधर्म को जन्म देते हैं। वे अपने अंतःकरण में छल कपट गढ़ते हैं।